इस दुनिया में इंसान इन दो में से कोई भी एक तरीके से अपनी लाइफ को जीता है। एक वो जो लाइफ में कोई पर्पस नहीं रखते, बस जैसे भी हो अपनी लाइफ को जैसा फ्लो मिलता है उस हिसाब से सर्वाइव करते हैं, कुछ भी नया नहीं सोचते। और दूसरे वो जो अपनी लाइफ के सही पर्पस को ढूंढते हैं, यानी सबसे पहले वो ये तय करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से गोल सेट कर अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देते हैं। दोनों में से एक अच्छी लाइफ वो जी सकता है जिन्होंने पहले तय किया कि उन्हें क्या करना है और अपनी लाइफ को सही पर्पस और गोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को कैसे बदले, ऐसा क्या है जो हमारी नीड के हिसाब से हमें जीने की ताकत दे। जवाब एक ही है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, यानी खुद में सुधार करना, सही तरीके से खुद को निखार कर एक पॉजिटिव बदलाव लाना। लेकिन जब हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को देखें तो ये मुश्किल लगता है और कईयों के लिए तो ये नामुमकिन सा लगता है। तो अब ऐसे में पर्सनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, किस तरह से जीवन में बड़ा लाइफ चेंज लाया जाए। इनके लिए मशहूर पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉगर और ऑथर थिबर्ट मियोरस के इन 5 पर्सनल डेवलपमेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान में लेने की जरूरत होगी। सबसे पहला, योर करंट रियलिटी इज नेवर रियलिटी एंड कैन ऑलवेज बी चेंज। आपकी वर्तमान स्थिति कभी वास्तविकता नहीं होती, वो हमेशा बदल सकती है। इस दुनिया के प्रति हम सभी की अलग अलग थिंकिंग होती है। जो रिजल्ट्स हमने जाने अनजाने में हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस के मुताबिक रिएक्ट करने से पाए हो, इस वजह से जो हमें पॉसिबल लगता है वो किसी और के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि आप रियलिस्टिक हो, या आपने कभी किसी को रियलिस्टिक होने के लिए कहा है? अगर आप रियलिस्टिक होने के एक्सप्रेशन को बारीकी से एनालाइज करें तो आपको पता चलता है कि यह पूरी तरह से अपने अपने पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड करता है। जो लोग आपको रियलिस्टिक बता रहे हैं वो केवल ये है कि जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस बात पर आधारित नहीं होता कि हम जिस बिलीफ के हिसाब से वर्तमान में काम कर रहे हैं वो हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से इम्पॉसिबल हो। हालांकि दूसरों की रियलिटी हमारी रियलिटी नहीं है, हम उन बिलीफ के हिसाब से काम करते हैं जो हमारे पास्ट में हो चुकी घटनाओं का नतीजा है। आपके बिलीफ्स आपके कामों को तय करते हैं और आपको अपनी कैपेबिलिटीज का एहसास नहीं करने देते। आप रियलिटी के केवल एक छोटे से हिस्से को समझ सकते हैं और ये वो हिस्सा है जिस पर आप अपना फोकस बना लेते हैं। इसीलिए हमारी ये वर्तमान रियलिटी कभी वास्तविक रियलिटी नहीं हो सकती। दूसरा, योर थॉट्स नेवर डिफाइन हु यू आर एंड व्हाट यू कैन बिकम। आपके विचार कभी ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि आप कौन हैं और क्या बन सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आपने कभी इसे करने की कोशिश की होगी तो आपने शायद ध्यान दिया होगा कि आपका दिमाग लगातार कैसे सोच रहा होता है। बुद्धिस्ट लोग हमारे मन को बंदर जैसा मन कहते हैं। हमारे विचार एक बंदर की तरह है जो लगातार पेड़ों से जूझ रहे होते हैं। एक ऐसा फैक्ट जो रियलाइज करने के लायक है, जिसे बहुत से लोग नहीं जानते कि हम अपने विचारों से बिल्कुल अलग है। वास्तव में हम आज भी ये पता नहीं लगा पाए कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि आपके पास आज जो विचार है वह पिछली बार के हिसाब से 90% या उससे ज्यादा हो गए। हमारा दिमाग बार बार वही पुराना थॉट पैटर्न चल रहा होता है। इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे ज्यादातर थॉट्स पूरी तरह से बेकार होते हैं। इसीलिए हम कभी हमारे विचारों पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि हम उन पर डिपेंड करते हैं जो हम करना चाहते हैं या जैसा हम बनना चाहते हैं। तीसरा, योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ऑल दैट मैटर्स। यहाँ सही मायने में सफलता की परिभाषा क्या है वह बताया गया है। हम सभी सफल होना चाहते हैं और सफलता एक रिकरिंग विषय है। हालांकि क्या आपने ये डिफाइन करने के लिए समय बिताया है कि सफलता वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखती है? आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं? सफलता तभी आती है जब आप सबसे बेहतर बनने के लिए काम करते हैं जो आप वाकई में बन सकते हैं। अगर आप वही करें जो आप बनना चाहते हैं और दुनिया के लिए उसी तरफ अपना सबसे बेहतर पोटेंशियल देते हैं। बहुत से लोग केवल मशहूर होना और ढेर सारा पैसा कमाना और संपत्ति पाने को ही सफलता मानते हैं। अगर वो इसे हासिल भी कर ले फिर भी अक्सर वो अपने आप को खाली महसूस करते हैं। आपको ये तय करने के लिए समय निकालना होगा कि आपके लिए एक्चुअल सफलता क्या है। आपकी सफलता लोगों पर आपका दिखावा नहीं है या कोई और आपके लिए तय नहीं कर सकता। केवल आप जानते हैं कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। अपने आप से पूछे कि मैं जो चाहता हूँ उसे करते हुए मैं किस तरह से लोगों के काम आ सकूं। यानी इस बारे में सोचे कि आप दुनिया को क्या दे सकते हो, इस बारे में नहीं कि आप क्या पाना चाहते हो। तभी आप सफलता के सही मायनों तक पहुंच पाओगे। चौथा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। अपने जीवन में हर चीज के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं। क्या आप अपने जीवन को हालातों के हिसाब से जियोगे या खुद अपने जीवन के डायरेक्टर बनना चाहोगे? हम में से कई लोग जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को महसूस करने में अक्सर नाकाम रहते हैं। हम हमारे जीवन के सभी पहलुओं के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। आपको अपनी हर अच्छी बुरी वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होना चाहिए। अगर आपका जीवन पूरी तरह से बेकार है तो इसे अपने आप में एक्सेप्ट करें। इस मामले में आपको खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना होगा। जब तक आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक कोई भी वास्तविक बदलाव होना संभव नहीं है। यह पर्पस आपको अपनी वास्तविकता से गिल्ट फील कराना नहीं है, बल्कि यह महसूस कराना है कि अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी करंट सिचुएशन से अवगत होना और उनकी जिम्मेदारी भी खुद को लेना बेहद जरूरी होगा। 5वां, यू कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू गोल्स विद द पावर ऑफ गोल सेटिंग। आप लक्ष्य तय करने की ताकत के साथ अपने सपनों को लक्ष्य में बदल सकते हो। क्या आपने अपने जीवन में क्लियर गोल्स को तय किया है? क्या आपने अपने गोल्स को लिखने के लिए समय निकाला है? गोल सेट करना और उन्हें लिखना शायद आपके लिए अपने आप को दे सकने वाले सबसे अच्छे गिफ्ट में से एक है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टैप करने का सबसे अच्छा तरीका है जो इसे आपका सपोर्ट करने देता है। कुछ लोग अद्भुत रूप से अपने गोल्स को लिखने की प्रोसेस से गुजरते हैं, क्योंकि गोल निर्धारित करना आपको कई दूसरे फायदे भी देता है और आपको ये क्लियर करने में मदद करता है कि आप वास्तव में अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। वी होप कि ये 5 पॉइंट्स आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट करने के साथ साथ आपकी लाइफ में बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाने में आपके लिए बेहद मददरूप साबित होंगे। इतना ही नहीं, इनसे आप अपनी लाइफ को खुशनुमा और 100% सक्सेसफुल बना पाओगे। अगर आप इन 5 पॉइंट्स के बारे में और भी डीप में जानना चाहते हैं तो ये बुक सक्सेस व्हाई यू फेल वेयर अदर सक्सीड 5 लाइफ चेंजिंग पर्सनल डेवलपमेंट टिप्स यू विश टू न्यू आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है सक्सेसफुल पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉगर और ऑथर थिबर्ट न्यूयॉर्स ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और परचेस करें। टू बी सक्सेसफुल, फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।